हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान फसल में संकर बीज उत्पादन की विधि के बारे में। यह भी सवाल पूछा गया था कि धान की फसल में संकर बीज के उत्पादन करने की विधि के बारे में बताइए, विस्तार से वर्णन कीजिए। 10 नंबर का सवाल पूछा था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि थोड़ा कलर को चेंज कर दूँ मैं इसको, एक मिनट, जस्ट वेट। ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रोफेसर योंग लोंग पिंग एक साइंटिस्ट थे जो कि चाइना के थे। कहाँ के थे? चाइना के थे। इन्होंने ही धान में संकर धान का बोले तो उत्पादन किया था। संकर धान का जनक इसी को बोला जाता है, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, बोला जाता है। ठीक है, अगला आता भारत में धान का प्रथम संकर जो था वो हमारा ANGRAU आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था, हैदराबाद में जो स्थित है। ओके, वर्तमान में धान की 10 से भी अधिक बोले तो संकर वेराइटीज विकसित कर लिया गया है। 10 से अधिक वैरायटी को डेवलप कर लिया गया है। ओके, अगला है प्राकृतिक रूप से धान एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। कौन सा क्रॉप्स है? एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है। संकर धान बीज उत्पादन की विधियां कुछ ये इस प्रकार से है। सबसे पहले 3 लाइन सिस्टम, 2 लाइन सिस्टम, केमिकल इमेस्कुलेंट सिस्टम और 3 लाइन सिस्टम। सॉरी, तीन तीन प्रकार है। ठीक है, 3 लाइन सिस्टम, 2 लाइन सिस्टम और केमिकल इमेस्कुलेंट सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे 3 लाइन सिस्टम में कैसे कैसे किया गया है, 2 लाइन सिस्टम में कैसे किया गया है और केमिकल इमेस्कुलेंट सिस्टम में क्या किया गया है। एक एक करके बारीकी से देखेंगे हम क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले 3 लाइन सिस्टम। तो इस विधि में CGMS के उपयोग से संकर बीज का उत्पादन किया गया। CGMS क्या है अभी आपको आगे पता चल जाएगा, एक ब्रीडिंग का मेथड है। ओके, देखिए इसमें मेल को स्टेलाइज करके, ठीक है, मेल को स्टेलाइज करके साइटोप्लाज्म के जितने भी सोर्सेस थे, ठीक है, जो भी वाइल्ड एप्रोटी वाले थे उनका यूज किया गया है। मतलब इसमें क्या किया गया है कि मेल को स्लाइड करके साइटोप्लाज्म जो थे, ठीक है, इनके सोर्सेस को उपयोग करके, ठीक है, या फिर सोर्सेस के रूप में वाइल्ड एप्रोटिव का उपयोग किया गया है या फिर एप्लीकेशन किया गया है। इस विधि में 3 प्रकार के मेथड्स का यूज किया गया है। सबसे पहले A लाइन, दूसरा है B लाइन और तीसरा है R लाइन। अब A लाइन क्या है, B लाइन क्या है, R लाइन क्या है, अभी एक एक करके आप लोग को बता दो। A लाइन में हमारा कि मेल को स्टेलाइड किया गया था। जितने भी थे A लाइन में उसमें फीमेल को छोड़कर मेल को स्टेलाइड कर लिया गया था। B लाइन में क्या था, मेंटेनर लाइन को यूज किया गया था और R लाइन में रिस्टोर लाइन का यूज किया गया था। ओके, आप दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है हमारा 2 लाइन सिस्टम। तो 2 लाइन सिस्टम में बात करें इसमें, तो इसमें हम TGMS और PGMS का उपयोग किया गया था। PGMS क्या है आप लोग को पता ही चल गया होगा PGMS क्या होता है, और TGMS भी उसी प्रकार से है। ठीक है, इसमें हम जितने भी सामान्य जो वंशक्रम थे, ठीक है, उनका उपयोग किए थे। तीसरा हमारा आता है केमिकल इमेस्कुलेंट सिस्टम। तो ऐसे रसायन मादा युग्मक की सामान्य क्रियाशीलता को प्रभावित किए बिना नर युग्मक को नष्ट या निष्क्रिय कर देते हैं, रासायनिक विपुंसी कारक कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसे केमिकल होते हैं जो मादा जो युग्मक होते हैं, ठीक है, या फिर देखा जाए तो जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित किए बिना, ठीक है, युग्मक को नष्ट या निष्क्रिय कर देते हैं। जो युग्मस होते हैं या फिर गैमेट्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इन्हीं को ही हम बोलते हैं केमिकल इमेस्कुलेंट। कुछ केमिकल आता है जैसे एग्जाम्पल के लिए इथराइल हो गया, मैलिक हाइड्राइड हो गया, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं।
इन रसायनों का उपयोग करके ही हम हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं। चीन में रासायनिक विपुंसी कारकों का उपयोग सामान्य रूप से संकर बीज उत्पादन में किया जाता है। केमिकल मेस्कुलेंट का यूज चाइना में हाइब्रिडाइजेशन के रूप में किया जाता है। भारत में इस विधि का उपयोग वाणिज्यिक संकर बीज उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। यह इंडिया में बैन है। आप लोग को बता दूं कि इसका यूज हम इस केमिकल का यूज हम इंडिया में नहीं करते हैं, ये हमारे इंडिया में बैन है। अगला देख लेते हैं संकर बीज उत्पादन। तो 3 वंशक्रम विधि द्वारा धान में संकर बीज उत्पादन के लिए CGMS का उपयोग किया जाता है। ओके, तो आप लोगों को बता दो कि CGMS जो होते हैं इसमें 2 मेन स्टेप है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स लाइन्स और दूसरा हमारा है कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ओके, तो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स लाइन्स में आप लोग को बता दो कि इसमें जनक वंशक्रमों का आधार बीज उत्पादन किया जाता है। ओके, पहला आप लोग बता दो कि अब ए लाइन क्या होता है और बी लाइन क्या होता है। अब देखिए ए लाइन का क्रॉस बी लाइन से कराया जाता है इसमें। ओके, अब इसमें देख लीजिए फिगर में फिगर आउट किया गया है। इसमें ए लाइन मल्टीप्लिकेशन बी लाइन, इसमें मेल लाइन फर्टाइल है और एक स्टाइल है। ठीक है, इसके बाद जो प्राप्त होगा वो हमारा मेल स्टेराइल प्राप्त होगा। आइसोलेशन डिस्टेंस को 200 मीटर रखते हैं और नर और मादा का अनुपात जो होता है 2 नर रखते हैं तो 4 मादा रखा जाता है। अब इसमें देख सकते हैं इसमें साइड साइड में रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो इसमें BB 4A एंड डबल B इसमें दिया गया है। पेरेंट्स A मल्टीप्लीकेशन A रेशियो B यानी 4:2 का रेशियो रखा गया है। इसमें देख सकते हैं आप लोग। ओके, फिगर आउट हो सकता है। इसमें जो फीमेल है 4 है एंड मेल जो है 2 है। ओके, अगला देख लेते हैं। प्रति हील 3 नर जनक पौधे और 2 मादा जनक पौधे उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कि 3 मेल पेरेंट्स प्लांट्स और 2 फीमेल पेरेंट्स प्लांट्स को चॉइस किया जाता है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद बी लाइन के बारे में बता दूं तो इसमें सामान्य किस्म के सामान्य इस पे देखा जाए तो इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस 200 मीटर इसमें भी रखते हैं और सेम प्रोसेस इसी टाइप्स का होता है जिस टाइप्स में हमने ए लाइन में किया था। आर लाइन में क्या होता है कि इसमें भी 200 मीटर का रखते हैं और इसमें सामान्य किस्म के सामान्य पृथक आइसोलेशन डिस्टेंस में उगाया जाता है। इसमें दूसरा हमारा आता है कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। तो इसमें भी हमने देखा जाए तो इसमें हमने ए लाइन को चॉइस किया और आर लाइन को चॉइस किया, मल्टीप्लिकेशन किया, हाइब्रिड क्रॉस कराया तो हमें हाइब्रिड सीड प्राप्त हुआ। इसको जर्मिनेशन किया तो F1 प्लांट्स प्राप्त हुआ और इसमें जो प्राप्त हुआ इसमें कैरेक्टर जो प्राप्त हुए वो मेल हमारा फर्टाइल प्राप्त हुआ, स्टेराइल नहीं प्राप्त हुआ, इसमें फर्टाइल प्राप्त हुआ। जबकि ए लाइन में क्या था हमारा मेल स्टेराइल था। आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में बात करूँ तो इसमें 100 मीटर रखते हैं। ओके, कॉमर्शियल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में 200 मीटर रखते हैं और समय का भी आइसोलेशन रखते हैं। इसमें 4 सप्ताह का आइसोलेशन रखते हैं, 4 वीक का, 4 सतह 28 यानी 1 महीने का इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं। इसके बाद एक बैरियर बना देते हैं जैसे 10 मीटर चौड़ाई तक। ठीक है, और 6 से 8 फीट ऊंचा रख लेते हैं तो एक बैरियर तैयार कर दिया जाता है। प्लांटिंग का रेशियो इसमें क्या है 2:8 और 2:6 या फिर 3:8। ओके, जबकि उसमें क्या था 4:2 या फिर 2:4 था। ओके, बट इसमें 2:8 है, 2 मेल है तो 8 फीमेल है, 2 मेल है तो 6 फीमेल है, 3 मेल है तो 8 फीमेल है। इस प्रकार से प्लांटिंग का रेशियो रखते हैं। देख सकते हैं प्लांटिंग का रेशियो किस टाइप्स का है। ओके,
सो चलो आज की इस वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच।